सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। पार्ट टू वेलकम टू पार्ट टू राइट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अभी हमने इसका लास्ट जो क्लास पढ़ी थी उसमें हम ये वाले क्वेश्चंस कर रहे थे राइट। हम क्वेश्चन नंबर कहाँ है, क्वेश्चन नंबर हम 11 कर रहे थे राइट। जिस एरिया में करेंगे उस एरिया का आएगा। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे थे, ये मैंने करा दिया था। ये है पार्ट सेकेंड ऑफ सिंपल इंटरेस्ट राइट। अब देखो ये कैसे करना है हमने। ये वाला क्वेश्चन मैंने कल तुम्हें करवाया था, इसका आंसर मैं निकाल दिया था। आई थिंक 8925 था राइट, जो लास्ट वीडियो थी। ठीक है, मैंने बता दिया था कैसे निकालना है। सिंपल की वैल्यू है कि हमें ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना समथिंग गिवन दे रखा है, 5 साल के लिए दे रखा 9%। तो सम पूछा हमें, सिंपल सा पूछा था प्रिंसिपल राइट। तो प्रिंसिपल निकाल देना था, तो ये तो हो गया था। चलो आप हम लोगों ने कैसे किया था, एक बार हल्का सा रिविजन के लिए कर लेता था। सिंपल सी वैल्यू कर देता है 4016.25। ये किसके इक्विवेलेंट था हमारा, क्योंकि हमें पी निकालना था इंटू आर टी है 9 × 5 राइट अपॉन ऑफ 100। अब हम जब इसको 100 को इधर करते हैं तो ये पॉइंट दोनों हट जाता है, नीचे 100 आता था राइट। 100 से 100 हमारा कैंसिल आउट हो रहा था। और हमने जब इसको काटा था तो आई स्टिल रिमेंबर कि आई थिंक कि जो 8925 हमारी वैल्यू आई थी। और मैंने पहले जो फर्स्ट ईयर था मैंने इसमें एलिमिनेट कर दिया था ये वाला ऑप्शन, क्योंकि मैंने बोला था कि देखो हमारा रेट है, रेट देखो कहाँ है, रेट है हमारा 9% इंटू और कितने 59 मतलब 45% हमारा सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए राइट। 100% जो इन्होंने वैल्यू थी हमें निकालनी थी, और 45% ऑलरेडी इन्होंने गिवन दिया था कि 45% कितना हो गया हमारा 4016.25। तो इसका दुगना कितना होगा 90%। 90% अगर इसको 2 टाइम भी तुम करोगे 25 दूनी 50 हो जाएगा, पॉइंट 16 दूनी 32, 32 जीरो का जीरो, 4 2 8 मतलब 8032। 8032 अब इधर पे जब तो हम आएंगे 8032 तो ये वैल्यू है, तो देखो ये भी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि 90% ही है। 8032 ये भी नहीं हो सकती। इन दोनों ऑप्शन में से हमारा आंसर था जो हम आगे करके निकाल के तो निकल जाता। ठीक है, यहीं से भी निकाल देते तो अगर हमें 45% से भी कैलकुलेट करके निकाल देते तो निकल जाता यहाँ से भी। ठीक है, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट। तो बस बेसिकली इसमें मैं ये आया था कि ऑप्शन कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं ताकि ईजिली हम अपने डिज़ायर आंसर की तरफ पहुंच सके। ठीक है, और अगर फिर जैसे यहाँ फंस रहे, वैसे तो सिंपल सी बात है हमें कैलकुलेशन करके मेथड आना चाहिए ताकि हम फंसे ना। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही ईजीली तीनों के तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं राइट, तो हम ईजिली वहाँ से एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा है ये देखो क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन 12 जो हम कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन देखो, सम ऑफ मनी इज ऑन एट इंटरेस्ट ऑफ 1250 एंड इन इन 6 मंथ, 6 मंथ के लिए कहा गया है एट द रेट ऑफ, देखो एट द 6 मंथ के लिए कहा गया है 6 मंथ, और जो कितना है एट द रेट ऑफ 6.14। इसकी इसकी जो 6/4% जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है जो 1/16 होती है राइट। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। इसकी क्या होती है 6.25% राइट। और कभी किसी किसी फ्रैक्शन वैल्यू में कंफ्यूज हो जाओ, अगर कंफ्यूज हो जाओ किसी फ्रैक्शन वैल्यू में कि कैसे निकल रही है, जैसे 1/16 आई, ये क्या हो गया 6.25, तो तुम क्या कर सकते हो इसको इससे ऐसे रफली अपने मनी मन में मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर ये 100% निकाल रहा है, अगर ये आंसर 100% निकाल रहा है तो तुम करेक्ट हो राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। देखो करो 16, ये 16 है हमारा। ठीक है, जब मैं 16 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 6 96 है ना। 16 × 25, 16 × 25 होता है 400, 2.00, तो ये 100% आ रहा है। देखो आ गया ना। तो कभी भी किसी भी वैल्यू, क्योंकि देखो ये वैल्यू बहुत आसपास है, जैसे 61/4% हो गया, 62/3% हो गया। ठीक है, तो इसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी 1/16 की वैल्यू है और कौन सी 1/15 की वैल्यू है राइट। तो इसका बेटर वे यही है जो मैंने तुम्हें बताया कि इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर जैसे इसको तुम मेन वैल्यू में ले लेना, कितना होगा 6.6667% राइट, इजिकल्स टू 1/15 ले लेना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा देखो 16, 15 6 90, तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, 0.00। अब 15 6 90, तो देखो 15 6 90 करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा 9 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 99 और
अप्रॉक्सीमेटली राउंड अबाउट 99 है और राउंड अबाउट ये बढ़ के थोड़ा 100 ही आएगा, तो ये वाली 1/15 की वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे तुम चेक कर सकते हो। एक और ले लो एग्जांपल, जैसे हमने लिया था 1/16। ठीक है, और हमारे एक और कौन सा एग्जांपल, मुझे 1/12 भी बहुत बच्चे फंसते हैं, 1/3% होती है, राइट। अब इसका क्या हो जाएगा, 8.33% हो रहा है, 8.33%, राइट। अगर तुम इसे करोगे 1/12, 8.33, इसको जब इसे काटोगे तो कैसे निकलोगे, देखो 12 8 96, राइट, 96.00, और 12 3 36, तो 3.6 समथिंग। ठीक है, 3.6, और बाद वाला भी है, तो ये भी बाद वाला क्या हो जाएगा, 336, 6, 9 और 3, तो अप्रॉक्सीमेटली ये क्या आ रहा है, 4 वैल्यू आ रही है हमारी। तो 96 प्लस ऑफ 4 इक्वलेंट टू हमारे कितने, 100% आ गया। देखो, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम जो हमारी वैल्यू है उसको ईजिली सेटिस्फाई कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट। तो इसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा तुम्हें बस समझाने के लिए बताया था कि कैसे हम इसे कर सकते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, इरेज हो जाए भाई, हो, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो यहाँ, सॉल्यूशन जो क्वेश्चन दे रखा है, सम ऑफ मनीज ऑन इंटरेस्ट ऑफ इतना। ठीक है, ऑन इंटरेस्ट, देखो जो ये वैल्यू दे रखी है 12,500, इंटरेस्ट ऑफ इतना इन 6 मंथ, तो ये प्रिंसिपल नहीं दे रखा, ये हमें इंटरेस्ट दे रखा है इतना। ठीक है, और ये ऐसा ही हमें कैसे पता चला, ऐसा ही यहाँ से पता नहीं चला, क्योंकि हमें जो रेट दे रखी है पर एनम सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो यहाँ से पता चला ये एस आई की बात कर रहा है। क्योंकि जब हम इसके बाद सी आई भी कर लेंगे फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना, कि तब तब तो तुम कॉम्प्लिकेशन करोगे, अभी तो डायरेक्टली बोल दे रहे हो, तो वहाँ ऐसे करके समझ आएगा। यहाँ इंटरेस्ट बोल रखा है, अब हमें पता नहीं कौन सा इंटरेस्ट है, बट अगर हम लेटर देखेंगे कि जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा पर एनम इन द एस आई में दे रखा है, राइट। तो जब एस आई में दे रखा है तो डायरेक्टली हम इससे यहाँ से वैल्यू यहाँ पुटअप कर सकते हैं। देखो, फिर यहाँ पे जब हमने सॉल्व कर दिया तो सम ऑफ मनी इज ऑन द इंटरेस्ट ऑफ 1250 को इंटरेस्ट बना रहे हैं 6 मंथ में, राइट, 6/12 इंटू ऑफ 6/1/4 फ्रैक्शन है, और 6/1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या बताई थी, या तो तुम डायरेक्टली भी रख सकते हो इसकी वैल्यू 6/1/4 की, जो हमें पता है कि वह हमें पता है 1/16 होती है। अब 1/16 फ्रैक्शन वैल्यू ले ली तो हमें नीचे अपॉन में 100 नहीं लेना है। ठीक है, ये याद रखना, ये गलती मत कर देना, फिर कन्फ्यूज होंगे। तो 6 2 12 हो जाएगा ये। अब यहाँ से अब इसको काट दो, 6 2 12, अब और कोई कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, 1/16 आ रहा है। ठीक है, 1/16/2, तो ये तो कुछ पॉइंट में आ रहा है हमारा आंसर, कुछ गलत किया हमने, हाँ गलत क्या किया, क्योंकि ये इंटरेस्ट दिया था, राइट। तो यहाँ पे =2 होना चाहिए, =2 इंटू ऑफ, यहाँ प्रिंसिपल निकालना था, राइट। अब ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 16 दूनी 32, 32 इंटू 1250 इजिकल्स टू पी, पी इंस्टीट्यूट की वैल्यू बोल रहा है। ठीक है, अब 32 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें देखो एक और अप्रोच होता है, ऐसे जब मल्टीप्लाई होती है दोनों इवन और 5 का मल्टीपल हो और एक 2 का मल्टीपल हो, देखो नोट करना साइड में, एक अगर हमारा कोई 5 का मल्टीपल हो, 5 इंटू समथिंग हो, और उसके बाद एक इवन मल्टीपल 2 हो, तो 5 2 से 10 होता है, तो हम कैलकुलेशन कम कर सकते हैं। वैसे ही 25 इंटू 4 कहीं नहीं कर रहा है, तो हम कैलकुलेशन कम कर सकते हैं, क्योंकि वो 100 होता है, और 100 जो होता है तो हम 100 डायरेक्टली जो होता है हमारा, अगर 100 निकल जाएगा तो हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी और वो फ्रैक्शन वैल्यू छोटी हो जाएगी, जैसे कि इसमें हो रहा है। देखो, इसमें से इसका क्या होता है, 8 4 जो 32, राइट, इसका ये होता है, इसमें टूटता है। और 125 कैसे होता है, 25 पंजे 125, 50, राइट, हो गया। अब मैं इसको, अगर ये 25 को यहाँ से एलिमिनेट कर दूँ, यहाँ से 4 को एलिमिनेट कर दूँ, तो इसके बाद मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, 100, जो फाइनल वैल्यू होगी उसमें 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। अब मुझे किसको मल्टीप्लाई करना है, 8 को 5 से करना है, 8 5 जा 40, 40, राइट, 40 इसका और एक जीरो इसका, तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 40,000, 40,000 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। देखो, ये इसलिए होता है, देखो अभी तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया हुआ है, उस समय तुम सीधा क्लिक कर दोगे और तुम बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 आया हमारा, एट वट रेट परसेंट पर एनम द सिंपल इंटरेस्ट रेट विल बी इतना, ईल्ड एट सम ऑफ इतना 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 इतना। ठीक है, इसमें बोला एट वट रेट परसेंट ऑफ द, पहले क्या पूछा इन्होंने, देखो रेट पूछा हुआ। ठीक है, रेट रेट परसेंट की बात कर रहे हैं, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी ईल्ड, सिंपल इंटरेस्ट विल 4,800 yield and interest of rupees 800 in the 5 year, इन द 5 year। ठीक है, कितना होगा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये हमें प्रिंसिपल दिया है, ये हमें क्या दिया है, ये हमें प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल, राइट। और उसका ईल्ड है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 year, तो सिंपल इंटरेस्ट 800 दे रखा है हमें। ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा 4800, और
और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पूछा हुआ, टाइम हमें 5 ईयर दे रखा है, राइट, अपॉन 100। देखो इसको कैंसिल आउट करो, 800 टाइम 8 सी से 48, राइट, 6 टाइम जा रहा है, राइट। अब इसको इससे एलिमिनेट करो, 20, राइट, तो इज ऑफ 20/6 आ रहा है। जब इसको और करेंगे 10/3 आएगा, तो 3 3 9, 1/3, ठीक है। तो 1/3 फ्रैक्शन इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये जो हमारा आएगा रेट परसेंट आएगा, तो इसमें जो ऑप्शन में नहीं है तो ये हमारा आंसर ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे आएगा 3 1/3, तो ऑप्शन बी होगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ो। देखो अब आगे वाला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो 14 क्वेश्चन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ समथिंग, ये अच्छा सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 2400 में, तो ये प्रिंसिपल होगा एट द एंड ऑफ 9 ईयर इज रुपीज़, ये तो ईजी से है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको तो तुम लोग कर लोगे मेरे ख्याल से, मुझे कराना नहीं चाहिए, ठीक है, होमवर्क है, इसको तुम लोग भाई बताना है इसका, ठीक है, कमेंट। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ इसको, इस क्वेश्चन को, ठीक है, कमेंट बिलो, कमेंट बिलो, आंसर इसका बताना है तुमने, ठीक है। नेक्स्ट 15, क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये क्या कह रहा है, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट इज ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 ईयर, राइट, एंड हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम इन 200 ईयर, ओके। सम ऑफ मनी है, देखो सिंपल सा पूछे, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट इज ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 ईयर में ट्रिपल हो जा रही है, राइट। एंड पूछ क्या रहा है, इन हाउ मेनी ईयर इट बिकम 20 ईयर। देखो इसको हम डायरेक्टली कैसे करते हैं, हमें पता है ऐसा इजी क्वेश्चन, हमें पता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन ऑफ 100 होता है, राइट, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिया है, ट्रिपल, ट्रिपल मतलब एक सिंपल इंटरेस्ट है और ट्रिपल मतलब अमाउंट हो जा रही है। अमाउंट क्या होता है हमें पता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। तो वो अमाउंट हो जा रही है 3 साल में, तो मतलब पहले सिंपल इंटरेस्ट अगर हम इसको 1 मानते हैं तो वो कितना हो जा रहा है, ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 ईयर, और ये किसकी बात है, 8 ईयर्स की बात है, राइट, 8 ईयर्स, राइट। 8 साल में वो ट्रिपल हो जा रहा है, मतलब पहले अगर एक्स है तो यहाँ पे कितना जा रहा है, 3x हो जा रहा है 8 ईयर्स में, राइट। तो देखो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो अगर इतना हो जा रहा है तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2x, ठीक है, 2x हो जाएगा, तो हमें पता है हम क्या, इन्होंने क्या दे रखा, 2x इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो x है आर, रेट इन हमें पता नहीं, रेट इंटू टाइम इन्होंने दिया है यहाँ पे 8 ईयर्स, राइट, 8 ईयर्स, राइट, 8 ईयर्स दे रखा अपॉन ऑफ 100, राइट। अब इन्होंने कहा कि इन्होंने दूसरी क्वेश्चन में क्या पूछा कि वट विल बी इट बिकम इन 20 ईयर्स, तो उन्होंने कहा ये 20 सालों में कितना हो जाएगा, कितने टाइम हो जाएगा। अब 20 सालों में मतलब 20 सालों का क्वेश्चन क्या होगा, देखो इसको पहले तुम 1 ले लो। अब 20 साल वाले का क्या होगा, 20 साल में कुछ ऐसा ही होगा, इधर पता नहीं क्या होगा, प्रिंसिपल ही होगा, रेट ये भी सेम होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ 20 आ जाएगा अपॉन ऑफ 100, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन में देखो ये सेम है, ये सेम है, बट यहाँ पे 20 आ रहा है 20 साल में, यहाँ पे 20 आएगा तो ये बन जाएगा, और सब चीज़ सेम है। तो इसको 20 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 20 बनाना होगा, पहले देखो यहाँ से देखो, 8 तो 20 आता नहीं है, तो मैं यहाँ से 2 काट दूंगा, तो ये 4 टाइम जा रहा है, राइट, 4 टाइम जा रहा है। अब मैं बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 5 जब 5 4 जब 20, और यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड, तो ये यहाँ पे 20 आ जा रहा है, 20 आ जा रहा है, तो इक्वेशन बन जा रही है, देखो यहाँ पर हो रहा है 5x इक्वल्स टू क्या हो रहा है, x इंटू आर इंटू 5 4 20, राइट, होल अपॉन 100, राइट। तो ये जो रहेगा ये हमारा पूरा कितने का दे रखा, 20 साल का, और ये कितना आ जाए 5 टाइम आ गया, राइट। अगर ये 5 टाइम आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट है 20 साल में, तो ये अगर हम इसका क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे, तो 5x प्लस ऑफ x आ जाएगा इज इक्वल टू 6x, मतलब उसका कितना हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा, 6 टाइम इन 20 ईयर्स, राइट, 20 ईयर्स, राइट। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, 6 टाइम, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं।